अध्याय 15 बायोलॉजी, जैव विविधता एवं संरक्षण, बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। जैव मीन्स बायो, विविधता का डाइवर्सिटी, एवं का एंड, और संरक्षण का कंजर्वेशन। संरक्षण का कंजर्वेशन। अब इसका जो है प्रश्न उत्तर एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक के अभ्यास के अंतर्गत दिए गए प्रश्न और उनके उत्तर के विषय में हम चर्चा करेंगे। सवाल पहला है, जैव विविधता। जैव विविधता की 3 आवश्यक घटकों कंपोनेंट के नाम बताइए। जैव विविधता की 3 आवश्यक घटकों कंपोनेंट के नाम बताइए। तो जैव विविधता के आवश्यक घटक, जैव विविधता का आवश्यक घटक इनिशियल कंपोनेंट ऑफ बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी मतलब जैव विविधता, ऑफ मीन्स के, और इनिशियल मनी आवश्यक, और कंपोनेंट मीन्स घटक। जैव विविधता के आवश्यक घटक 3 नीचे दिया गया है ना। पहला हो गया आपका आनुवांशिक विविधता, दूसरा हो गया जातीय विविधता, और तीसरा हो गया आपकी परितंत्र विविधता। पहला जातीय विविधता, दूसरा है ना, पहला आनुवांशिक विविधता। पहला आपका क्या है, आनुवांशिक विविधता है ना। पहला आपका आनुवांशिक विविधता है, पहला आप आनुवांशिक विविधता है, जिसे हम जेनेटिक के डाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। आनुवांशिक का अंग्रेजी जेनेटिक, विविधता का अंग्रेजी डाइवर्सिटी। विविधता का मतलब हुआ विभिन्न प्रकार के, है ना। जैव विविधता का मतलब जैव जो जीव जंतु होता है बहुत प्रभाव के, तो उसी को कहा गया विविधता। तो एक होता है जेनेटिक विविधता, मतलब कि उसका वंश है विभिन्न तरह के होते हुआ। दूसरा हुआ जातीय विविधता, दूसरा हो गया जातीय विविधता, जिसको कहते हैं स्पेसिफिक डाइवर्सिटी। और तीसरा हो गया आपका परितंत्र विविधता, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो बस इस प्रश्न में आपका इतना ही उत्तर है कि जैव विविधता के आवश्यक घटक के, है ना, एसेंशियल कंपोनेंट क्या क्या है। तो पहला हो गया आपका आनुवांशिक विविधता, जेनेटिक डाइवर्सिटी, जातीय विविधता, स्पेसिफिक डाइवर्सिटी, और तीसरा हो गया आपका परितंत्र विविधता, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। ठीक।